नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के सोमवार का आपके जीवन से गहरा संबंध है। सावन का सोमवार आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपको हमेशा के लिए शिव कृपा दिला सकता है। इसीलिए मैं हर सोमवार को आपके लिए शो जरूर लेकर आती हूँ। आज फिर से वो पवित्र दिन आ गया है जिसका हम सभी को इंतजार रहता है। आज आपको सावन के दूसरे सोमवार के उपाय बताऊंगी, वो भी राशि के हिसाब से। अगर आपने नहीं किए तो कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। आज आपको ये भी बताएंगे कि सावन विशेष क्यों है, आखिर क्यों शिव जी को पसंद है और आपका इससे क्या संबंध है। आज आपको वो तरीका भी बताऊंगी जिससे सावन में आपका कल्याण होगा। साथ ही आपको आपकी हथेली पर 2 भाग्य रेखाओं की जानकारी भी दूंगी, आपकी तरक्की पक्की हो जाएगी। सावन के दूसरे सोमवार पर आज आपको सभी महाउपाय शिवजी और सावन के सोमवार के ही बताऊंगी। ये उपाय आपको सावन में कर लेने हैं। आज का पहला महाउपाय सुनिए। क्या परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है आपको? मन लगाकर मेहनत करें। इसके अलावा शक्कर मिले हुए मीठे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। सावन का दूसरा सोमवार है। आपने पूजा कर ली होगी, लेकिन अगर आप शिवजी की कृपा सही में प्राप्त करना चाहते हैं तो राशि के मुताबिक उपाय कीजिए। वो क्या है, चलिए बताती हूँ। मेष राशि के लोग सावन में शिवलिंग पर कच्चा दूध और दही अर्पित करें। कपूर जलाकर भगवान की आरती करें। वृषभ राशि के लोग सावन में शिव मंदिर जाएं और भगवान शिव को गन्ने के रस से स्नान करवाएं। इसके बाद मोगरे का इत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। मिथुन राशि के शिव भक्त जो हैं ये स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें। साथ साथ लाल गुलाल जो है ये कुमकुम और चंदन इत्र से शिवलिंग का अभिषेक करें। कर्क राशि के भक्त अष्टगंध और चंदन से शिवजी का अभिषेक करें। बेर और आटे की बनी रोटी का भोग लगाकर भोलेनाथ की पूजा करें। जिन शिव भक्तों की राशि सिंह है वो फलों के रस और पानी में शक्कर घोलकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अभी 6 राशियों की बात करी है, 6 पर बात करना बाकी है, आगे होगी, लेकिन पहले एक और जरूरी बात। आइए बात करते हैं सावन के आज के दूसरे महाउपाय का। सवाल ये है कि क्या लंबे समय से दर्द से राहत नहीं मिल रही? डॉक्टर से सलाह लेने के साथ साथ ये उपाय कर सकते हैं। सावन में भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध और काले तिल से अभिषेक करें। सावन का दूसरा सोमवार है। आप अपनी राशि के मुताबिक उपाय का इंतजार कर रहे होंगे। मैंने अभी तक सिर्फ 5 राशियों की बात की है, बची हुई 7 राशियों के बारे में बताना बाकी है। चलिए अब उनके बारे में बताते हैं। कन्या राशि वाले शिव भक्त जो है महादेव को बेर और धतूरा, भांग और आक के फूल अर्पित करें। तुला राशि के लोग जल में तरह तरह के फूल डालकर उस पर जल से शिवजी का अभिषेक करें। इसके बाद बिलपत्र, मोगरा, गुलाब, चावल, चंदन भोलेनाथ को अर्पित करें। वृश्चिक राशि के शिव भक्त सावन में शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। जिन शिव भक्तों की राशि धनु है वो सावन में चावल से शिवलिंग का श्रृंगार करें। चावल को पका लें, इसके बाद पके हुए चावल को ठंडा करके शिवलिंग का श्रृंगार करें। सूखे मेवे का भोग लगाएं। बिलपत्र, गुलाब अर्पित करके आरती करें। मकर राशि के शिव भक्त गेहूं से शिवलिंग को ढककर विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने के बाद गेहूं का दान जरूरतमंद लोगों को कर दें। कुंभ राशि के शिव भक्त सफेद काले तिल को मिलाकर किसी ऐसे शिवलिंग पर चढ़ाएं जो एकांत में हो। शिवलिंग पर चढ़ाते हुए दोनों हाथों में शिवलिंग को अच्छे से स्नान करें, दोनों हाथों से। इसके बाद सफेद काले तिल अर्पित करें, पूजन आदि करके आरती करें। जिन भक्तों की राशि मीन है वो पीपल के नीचे बैठकर शिवलिंग की पूजा करें। साथ ही ओम नमः शिवाय का 35 बार उच्चारण करें, बेलपत्र चढ़ाएं और आरती करें। अच्छा, मैं आपको सावन की पूजा के बारे में बताती हूँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिवजी को सावन का महीना क्यों पसंद है? सावन भी तो एक महीना जैसा एक महीना है, तो फिर इसमें खास क्या है, चलिए बताती हूँ। मान्यता यह है कि सावन में भगवान विष्णु सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने दिव्य भवन पाताल लोक में विश्राम करने के लिए निकल जाते हैं और अपना सारा काम महादेव को सौंप देते हैं। भगवान शिव पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर विराजमान रहकर पृथ्वीवासियों के दुख दर्द को समझते हुए उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं। इसीलिए सावन का महीना बहुत अहम है। महादेव को सावन सबसे प्रिय महीना लगता है क्योंकि श्रावण मास के सबसे ज्यादा वर्षा होने के आसार रहते हैं। तो शिवजी के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करता है, जिसकी वजह से लोक कल्याण के लिए विष को ग्रहण करने वाले देवों के देव महादेव को ठंडक और सुकून मिलता है। शायद यही कारण है कि शिव का सावन से इतना गहरा लगाव है। पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार भोले बाबा की पूजा के लिए सावन के महीने की महिमा का सबसे ज्यादा महत्व है। इस महीने में ही पार्वती जी ने शिव जी की घोर तपस्या की थी।
और शिवजी ने उन्हें इसी महीने में दर्शन भी दिया था। इसीलिए लोगों का विश्वास है कि इस महीने जब तपस्या की जाती है, पूजा पाठ किया जाता है, तो शिवजी जल्दी प्रसन्न होकर आपके जीवन को सफल बनाते हैं। अब हम जानेंगे क्या है आज का तीसरा महा उपाय। सवाल यह है कि क्या लंबे समय से कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही? सावन के किसी भी सोमवार के दिन व्रत रखिए और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करें। आपको सावन की कथा जानना भी बहुत ज़रूरी है। आपको अपने बच्चों को बतानी चाहिए ताकि उन्हें संस्कार में अच्छे संस्कार मिले, और जब कथा पता होगी तो शिवजी की भक्ति में उनका और भी मन लगेगा। सावन के बारे में कथा ये भी है कि जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर योग शक्ति शरीर त्याग दिया था, उसके पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में अपने पति के रूप में पाने का प्रण किया, और अपने दूसरे जन्म में सती ने पार्वती नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया। सावन के महीने में पार्वती जी ने निराहार कठोर व्रत किया और शिवजी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। उसके बाद ही महादेव के लिए ये महीना खास हो गया। कुछ कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन के महीने में समुद्र मंथन किया गया था। मंथन के बाद जो विष निकला उसे भगवान शंकर ने पीकर सृष्टि की रक्षा की। कहानी चाहे जो भी हो, बस सावन महीना पूरी तरह से भगवान शिवजी की आराधना का महीना माना जाता है। भक्त अगर पूरे विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो सभी दुख चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं। सावन के सोमवार में प्रसन्न हो जाते हैं शिव भगवान। सावन महीने हर सोमवार शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को रखने से भगवान शिव के ध्यान से विशेष लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ये व्रत भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। व्रत में भगवान शिव का पूजन करके एक समय भोजन किया जाता है। साथ में गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना भी शुभ रहता है। कांवड़ का महीना, सावन के महीने में भक्त गंगा नदी के पवित्र जल और अन्य नदियों के जल का जो मीलों से दूरी तय कर आते हैं और भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। कलयुग में ये भी एक प्रकार की तपस्या है और बलिदान भी है, जिसके द्वारा देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। शो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आज का चौथा महा उपाय सुनिए। क्या किसी अनहोनी का डर सता रहा है? शिवलिंग पर आंवला और आंवले का रस चढ़ाएं। सावन से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं तो महादेव के हर भक्त को जाननी चाहिए। आपको भी जाननी जरूरी है। शायद आपको ना पता हो, इसलिए देर किस बात की। सावन का दूसरा सोमवार है और आपको ये सब बता देती हूँ जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सावन में शिवजी की पूजा करना, कथा सुनना चाहिए। इसके साथ ही बुरे विचार त्याग देने चाहिए। बारिश का महीना है इसलिए संयम बरतना चाहिए। पूरे सावन रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करके ओम नमः शिवाय का जाप करें। इन दिनों व्रती को अपनी किसी एक प्यारी चीज का त्याग कर देना चाहिए। फल, फूल, धान्य, बिलपत्र से महादेव की पूजा करनी चाहिए। भूमि पर सोएं, अगर जमीन पर सोएं तो और भी अच्छा है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुबह आपको स्नान जरूर करना चाहिए और फिर ध्यान करना चाहिए। इस महीने गृह यज्ञ करने पर मनोकामना भी पूरी होती है। सोमवार का व्रत रोटक, मंगलवार का मंगलगौरी, बुधवार का बुध व्रत, बृहस्पतिवार का बृहस्पति व्रत और शुक्रवार का जीवंत्र का व्रत, शनिवार का हनुमान और नरसिंह व्रत और रविवार का सूर्य व्रत कहलाता है। सावन में तिथियों का महत्व होता है। शुक्ल पक्ष को द्वितीया को किए जाने वाला व्रत औदुंबर व्रत और तृतीया को गौरी व्रत, चतुर्थी को दूर्वा गणपति व्रत कहलाते हैं, जिसे हम विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। पंचमी को नाग पंचमी व्रत, छठी को सुपौदान व्रत, सप्तमी को शीतला देवी व्रत, अष्टमी और चौदस को देवी का व्रत, नौवीं को नक्त व्रत, दशमी को आशा व्रत, द्वादशी को किए जाने वाला व्रत श्रीधर व्रत कहलाता है। सोचिए, इतने सारे व्रत करके फिर कैसे नहीं महादेव होंगे खुश आपसे। सावन में शिव रुद्री के पाठ का विशेष महत्व है। इनके फल का वर्णन कई जगह पर आपको मिलेगा। सबसे पहले शिव पूजन संकल्प करें। इसके बाद शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर निष्ठा से ओम नमः शिवाय का जाप करें। अच्छे पुरोहित से रुद्राष्टाई का पाठ करवाएं। भगवान शंकर का दिव्यों द्रव्यों से अभिषेक करने का फल, जल अर्पित करने से वर्षा की प्राप्ति, कुशा का जल अर्पित करने से शांति, दही से पशु प्राप्ति, गन्ने के रस से लक्ष्मी की प्राप्ति, हनी से, मधु से और घी से धन की प्राप्ति, दूध से संतान की प्राप्ति और जल की धारा से शांति। 1000 मंत्रों के
घी की धारा से वंश की वृद्धि और केवल दूध की धारा अर्पित करने से बीमारी दूर होती है, मनोकामना की पूर्ति होती है। शक्कर मिले हुए दूध को अर्पित करने से बुद्धि का विकास होता है। सरसों या तिल के तेल से दुश्मन की कोई भी कॉन्स्पिरेसी कामयाब नहीं होती। शहद अर्पित करने से पाप का क्षय होता है। रुद्राभिषेक के बाद 11 दीपक जलाकर आरती करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान शिव का फूलों से पूजन करने से कई फल प्राप्त होते हैं। कमल पत्र, बेलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से धन धान्य मिलता है। आग के फूल चढ़ाने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। जवा फूल से पूजन करने से दुश्मन की साजिश नाकाम होती है। कनेर के फूल से पूजा करने से रोग से मुक्ति मिलती है और संपत्ति की प्राप्ति होती है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने से धन संपत्ति बढ़ती है और भांग और धतूरे के सहित सेहत अच्छी रहती है। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर शेष सभी फूलों से भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। साबुत चावल चढ़ाने से धन बढ़ता है। गंगा जल अर्पित करने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो भक्त पूरे महीने उपवास नहीं कर सकते वो सावन के सोमवार का व्रत करें। सोमवार का व्रत प्रदोष का महत्व है, इसीलिए सावन में सोमवार को भगवान शिव की आराधना की जाती है। सावन सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं: सोमवार, 16 सोमवार और सौम्य प्रदोष। सोमवार व्रत की विधि सभी व्रतों के समान होती है। इस व्रत को सावन में आरंभ करना शुभ माना जाता है। सावन सोमवार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक किया जाता है। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुनना आवश्यक है। व्रत करने वाले को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सावन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठें और पूरे घर की सफाई कर स्नान करना चाहिए। गंगा जल या पवित्र जल से पूरे घर में छिड़के। घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सावन सोमवार व्रत को फलदायी कहा गया है। मैरिड फीमेल्स को श्रवण मास सोमवार का व्रत करने से परिवार में खुशियां और समृद्धि और सम्मान मिलता है, जबकि पुरुषों को इस व्रत से काम में सफलता मिलती है, आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। कुंवारी लड़कियों को सावन के सोमवार का व्रत जो है शिव परिवार का विधि विधान से पूजन करने पर उन्हें अच्छा घर और वर मिलता है। आइए बात करते हैं स्पेशल एस्ट्रो टिप। देखिए, जब भी आप किसी भी भगवान के दर्शन करके स्पर्श करते हैं हाथों से और अपनी भाग्य रेखा को जैसे शिवलिंग पर रगड़ देते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी लाइंस फेवरेबल बनने लगती हैं। फेसबुक पर मनीषा ने हमारे साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, मनीषा के आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जी है जिससे वो ज़्यादा परेशान है, उपाय जानना चाहती हैं। अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी चुटकी हल्दी डाल के 44 डेज नहाएं और उसके बाद ज़रा सा काला नमक डाल के या समुद्री नमक डाल के नहाएं। आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग गाय को मीठी रोटी खिलाएं। लक साथ दे रहा है आपका 66%। वृश्चिक राशि के लोग अपना काम खुद करें, नहीं तो लटक जाएगा। लक साथ दे रहा है आपका 55%। मिथुन राशि के लोग गुड़ खाकर पानी पिएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। कर्क राशि के लोग बैड वर्ड्स नहीं बोलें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 52%। सिंह राशि के लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। कन्या राशि के लोग तुलसी को जल चढ़ाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 79%। तुला राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 72%। वृश्चिक राशि के लोग ऑफिस के काम में मन लगाइए। लक साथ दे रहा है आपका 75%। धनु राशि के लोग अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। मकर राशि के लोग तुलसी पर दीपक जलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। कुंभ राशि के लोग पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। और मीन राशि के लोग तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। चलिए शो में जानते हैं आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। सवाल यह है कि क्या मन में कोई पाप है जो दूर नहीं हो रहा। सावन के महीने में शिवलिंग पर भांग चढ़ानी चाहिए, इससे धीरे धीरे आपको पापों से मुक्ति मिलेगी।